हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक और त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक कैसे करते हैं के बारे में जानेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है हमारा ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, ठीक है। अब हमें इन भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो हम क्या करेंगे कि हम बी सी की दूरी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के ना, और बी और सी को क्रमशः केंद्र मान करके हम चाप लगाएंगे। इस तरह से चाप लगाते हैं ऐसे, ठीक है। और एक चाप हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। जब ऐसे लगाएंगे तो फिर हम सी को केंद्र मान कर लगाएंगे तो एक चाप ऐसे लगेगा और एक चाप ऐसे लगेगा, और इसे हम आपस में मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ जो बनता है यह 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो ये जो है इसका नाम हम रख दिए चलिए एल। तो ये समद्विभाजक रेखा एल हो गई। फिर उसी तरह से हम ए बी का समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। तो हम क्या करें कि बी को केंद्र मान करके ए बी की दूरी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के एक हम चाप इस तरह से लगाते हैं ऐसे, और एक चाप हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और फिर एक को केंद्र मान करके हम एक चाप इस तरह से लगाएंगे ऐसे, तो यहाँ ऐसे काट दिया, और दूसरे का चाप हम ऐसे लगाएंगे तो इससे यहाँ पर कटेगा। अब इसे हम आपस में मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब जो है इसका नाम हम रख दिए एल एम। ये एल हो गया तो ये एम हो गया। अब हम ए सी के दूरी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के हम ए और सी को क्रमशः केंद्र मान करके एक चाप हम ऐसे लगाएंगे और एक चाप इधर ऐसे लगेगा। फिर उसी तरह से हम ए को केंद्र मान कर लगाएंगे तो एक चाप इधर से लगेगा और एक चाप ऐसे लगेगा, एक दूसरे को यहाँ काट देंगे। फिर हम इस कटान बिंदु को आपस में ऐसे हम मिला देते हैं, ठीक है। और इसका नाम रख दिए एल एम, तो इसका नाम रख दिए एन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबका 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है ना यहाँ पर। तो ये जो है जो यम रेखा हुआ, ठीक है ना, वह ए बी का क्या है समद्विभाजक रेखा है। उसी तरह से यन रेखा जो हुई ए सी का समद्विभाजक रेखा है, और यन रेखा जो है बी सी का समद्विभाजक रेखा है, यानी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, जिसे हम हिंदी में लंबार्धक भी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तीनों समद्विभाजक रेखा है एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही है, ठीक है ना। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम संगमन बिंदु अर्थात इसे हम परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज का यह परिकेंद्र हुआ, जिसे अंग्रेजी में हम सर्कम सेंटर कहते हैं। CIRCUM सर्कम और CENTRE सर्कम सेंटर अंग्रेजी में कहते हैं। सर्कम सेंटर का मतलब कि यदि आप त्रिभुज का नोकीला लेग यहाँ रख करके ऐसे आप वृत्त खींचेंगे तो यह वृत्त जो है इस तरह से होकर के जाएगी, तीनों शीर्ष से होकर जाती है, ठीक है ना। तो यह जो यहाँ पर इसका नाम हम रख दिए ओ फिलहाल। तो वो जो है ये इसे हम कहते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र या त्रिभुज का सर्कम सेंटर, ठीक है। अब जो है हम त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक कैसे करते हैं के बारे में जानेंगे। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक। तो बच्चों अब त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक कैसे हम खींचेंगे। तो जैसे एक हम त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में तीन कोण हैं, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। इन कोणों के हमें समद्विभाजक करना है, ठीक है। तो इन कोणों का समद्विभाजक हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि अपने प्रकार में कोई एक छोटी सी त्रिज्या लेंगे और एक हम चाप इस तरह से लगाएंगे, जो कि यह ए बी रेखा को यहाँ ई पर काटेगी और ए सी रेखा को डी पर काट देगी, ठीक है ना। अब इस ई डी की दूरी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के और ई और डी को केंद्र मान करके हम एक चाप इस तरह से नीचे की तरफ लगाएंगे, इसको केंद्र मानकर, और फिर दोबारा डी को केंद्र मान करके एक चाप हम ऐसे लगा दिए, ठीक है। और फिर इस कटान बिंदु को हम ए से ऐसे मिला देंगे, ठीक। उसी तरह से हम बी को केंद्र मानेंगे और बी को केंद्र मान करके एक चाप हम ऐसे लगाएंगे, ठीक। और यह चाप जो है इस ए बी रेखा को यहाँ एफ
जी पर काट दी। ठीक है, अब हम एफजी की दूरी का आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के एक चाप हम ऐसे लगाएंगे और दूसरा चाप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, और फिर इस कटान बिंदु को हम बी से मिला देंगे इस तरह से, ऐसे। ठीक, इसे आगे हम बढ़ा देते हैं। अब जो है हम सी को केंद्र मानेंगे और सी को केंद्र मान करके एक त्रिज्या लेकर के हम ऐसे चाप लगाएंगे जो कि इस बीसी रेखाखंड को एच पर और एसी रेखाखंड को आई पर काट दी। ठीक है, अब एच आई की दूरी का आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के हम जो है एक चाप ऐसे लगाएंगे और एक चाप यहाँ से ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब हम इस कटान बिंदु को सी से मिला देंगे इस तरह से, ऐसे मिला देंगे। तो इस तरह से हम जो है कोण के समद्विभाजक रेखा खींच देंगे। इस कोण को दो बराबर भाग में हम बांट दिए, कोण ए को दो बराबर भाग में बांट दिए, कोण बी को दो बराबर भाग में बांट दिए और कोण सी को दो बराबर भाग में बांट दिए। तो ये जो समद्विभाजक रेखा है वह आप देख रहे हैं कि तीनों रेखाएं एक बिंदु पर जाकर के मिल रही हैं, अर्थात कोणों के जो समद्विभाजक रेखा हैं वो कैसे हैं, संगामी हैं, एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। ठीक है, इस संगमन बिंदु को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इसका हम नाम यहाँ पर वो रख देते हैं। ये जो एक संगमन बिंदु है, ठीक है ना, ये जो संगमन बिंदु है इसे हम कहते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र का मतलब कि जब हम यहाँ प्रकार का नोक रख करके एक सर्किल खींचेंगे तो यह जो है सर्किल इस ऐसे जाएगी, ये इन भुजाओं को टच करते हुए, ठीक है ना, इन भुजाओं को टच करते हुए एक ऐसे वृत्त बनता है। तो इसे हम कहते हैं त्रिभुज का अंतः कोण, तो अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिभुज के भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक रेखा है वह त्रिभुज का परिकेंद्र बनाते हैं। बच्चों त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखा खींचना जरूरी नहीं है। हम किन्हीं दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखा खींचते हैं और उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं वही त्रिभुज का परिकेंद्र हो जाता है, क्योंकि तीसरी भुजा भी उसी प्रतिच्छेद बिंदु से ही होकर गुजरती है। उसी तरह से त्रिभुज के कोणों के जो समद्विभाजक रेखा हैं वह त्रिभुज का अंतः केंद्र बनाते हैं। और बच्चों त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करने के लिए हम केवल दो कोणों के समद्विभाजक रेखा खींच देंगे तो उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही जो है त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। तो बच्चों जहाँ तक मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित अभ्यास कार्य कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।